दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं और एक हाईकोर्ट ने भी बोला है कि इसके बाद इलेक्शन पेपर पर होंगे, यह ईवीएम मशीन पर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं लिए जाएंगे। देश में कोई भी इलेक्शन सिर्फ पेपर पर होंगे, बैलेट पेपर, जैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में पेपर पर होते हैं। तो ये बात पुरानी हो गई, ये बात में बहुत सालों से, यानी आपको मालूम है 2015-14 को मोदी जी का इलेक्शन हुआ। उसके पहले राहुल गांधी ने कहा था, क्या कहा था, कि सारे हिंदू आतंकवादी है। बस उसी बात का हिंदुओं को गुस्सा आ गया और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। तो हमने सोचा था, या लोगों ने सोचा कि 60 साल हो गए, एक ही सरकार से बोर हो गए थे, तो मोदी को चुन के दिया। मगर मोदी सरकार इतनी हरामी होगी या मोदी इतना हरामी होगा, ये लोगों को मालूम नहीं था। मगर मेरा एक गुजराती दोस्त है पुणे में, मेरे को बोला अभी परिस्थिति सुधर जाएगी, देखो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो मैं बोला था उसको उसी वक्त, 2014 की बात है, कि भैया एक पेपर दे, प्लेन पेपर और पेन दे, मैं लिख के देता हूँ भविष्य मोदी जी का। तो मैंने उस दिन लिखा था कि जो आदमी 15 साल गुजरात में कुछ नहीं कर पाया गुजरात के लिए, तो वो भारत का पंत प्रधान हो जाए या पूरी धरती उसके हाथ में दे दे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो डुबा के ही रखेगा। गोबर गणेश गोबर ही करेगा। तो उसने गोबर ही कर दिया, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाए, बहुत बहुत लफड़े किए, और उसको वो आरएसएस का साथ भी है। आरएसएस के लोग अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने भगत सिंह का साथ कभी नहीं दिया। तो ये आप सब लोगों को मालूम है। अभी हाईकोर्ट यदि बोल रही है कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन ले लो, उसमें भी कुछ निष्पन्न नहीं हो सकता है, कुछ जनता का हित नहीं हो सकता है पेपर में भी लेने के बाद। उसका कारण यह है कि चोर चोर मौसेरे भाई है। कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाए, बीजेपी के हाथ में जाए, आम आदमी पार्टी के पास जाए, या और कोई दुनिया की पार्टी पैदा हो जाए और वो कहे कि हम पेपर पे चुनाव लेके हम जीत गए और हम अभी गवर्नमेंट स्थापन करेंगे, हरकत नहीं। मगर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जनता के लाइफ में कोई फर्क नहीं होने वाला भाइयों। उसका कारण यह है कि इन लोगों को जो रास्ता अंग्रेजों ने बना दिया है डेमोक्रेसी नाम का, उसी रास्ते पे चलना। तो वो रास्ता कहाँ जाता है? अभी 1500 खासदारों पे, आमदारों पे गुने दाखिल है, 85% क्रिमिनल केसेस दाखिल है खासदारों पर, मंत्रियों पर। उन पर कोई एक्शन नहीं ली जा सकती। आपने देखा लास्ट टाइम पेपर में आया था, 100 रुपये रिश्वत लेने वाला आदमी 38 साल के बाद बरी हुआ, 100 रुपया। और जो करोड़ों रुपए रिश्वत ले रहे हैं वो आज ही बरी हो जा रहे। वो वर्मा साहब, जज साहब, उनके पास पोते भर के नोटें मिली थी उनके घर में 500 की, और वो जली हुई जला दी गई। यानी इतना करप्शन हमारे देश में है। तो कोई भी सरकार आए तो क्या कर लेगी? कांग्रेस ने क्या कर दिया 60 साल में, बीजेपी ने ये 10-12 साल में क्या कर दिया, या कोई भी तुर्रम खान आ जाए। तो हमको बेसिक रास्ता बदलना है। अंग्रेजों ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते पे यदि चलेंगे तो माल सीधा लंदन जाता है। आज जो भी देश में चोरी हो रही, जब वो लोग 150 साल अंग्रेज भारत पर या दुनिया पर राज करने पर उन्होंने सारी दुनिया को लूटा, और अभी वो राज नहीं कर रहे, इनके हाथ में सत्ता है, फिर भी माल तो लंदन नहीं जा रहे। क्योंकि वहां यदि हमने 1000 करोड़ रुपया ले जाके जमा किया वहां के बैंक में, तो ब्याज नहीं देती है, वो पैसे संभालने का 10 करोड़ लेती है 1000 करोड़ में हर साल। सिर्फ तुमको हिसाब देने की जरूरत नहीं कि पैसा कहाँ से लाया, और तुम वहां जाके रह गए ये चोरी का पैसा लेके, तो तुमको
कोई गवर्नमेंट रेड कॉर्नर नोटिस से वहां से पकड़ के नहीं ला सकती। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्होंने दी है। तो वो लूटे उन्होंने 150 साल अंग्रेजों ने भारत को, तो अभी भी वो वहां रहे, वहां है लंदन में, फिर भी हमारे देश का माल जनता को लूट के वहीं जा रहा है। तो फिर वो सड़ी हुई डेमोक्रेसी का क्या उपयोग है, जिसमें चोर चोर मौसेरे भाई फिर आ, तू गया मैं आया, मैं गया वो आया वो गया, सभी चोरी करेंगे। केजरीवाल ने क्या किया, शीश महल बनाया, उधर करोड़ों रुपए अपने घर के लिए खर्चे किए। अब मोदी जी ने बताया, मेरे को तो मालूम नहीं, मैं पेपर में सिर्फ पढ़ा हूँ, मैं देखने को गया नहीं कि केजरीवाल ने कितने पैसे उड़ाए, मगर चांस मिला तो उड़ा रहे हैं, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रहे। तो फिर उससे अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट सबसे अच्छी है। इनकी राज में किसी का भी राज आ जाए, ये कभी भी कोई भी नेता 50 करोड़ 70 करोड़ 7 करोड़ जॉब 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं दे सकते। सिर्फ धरती पर मैं एक अकेला आदमी हूँ जो 50 करोड़ जॉब या 70 करोड़ जॉब, यदि 70 करोड़ परिवार है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब 1 घंटे के अंदर ऑर्डर कर सकता हूँ। 70 करोड़ को 30,000 मिनिमम सैलरी दे सकता हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है। इसलिए मेरे को दुख और दर्द इस बात का है कि मेरी उम्र 70 साल है और मैं 70 साल में ये 1760 सरकारें देखी है, हर नेता को देखा है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है, सब साले चोर है। शेयर बाजार के नाम पे गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है, इंश्योरेंस नाम पे गवर्नमेंट का जनता का पैसा लूटा जा रहा है, टैक्स नाम पर जनता से लूट हो रही है। ये मेरे से देखी नहीं जाती है। मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को शीश महल में रहने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी व्यवस्था दे सकता हूँ कि जिसमें सारी धरती का कल्याण हो सकता है, सारी धरती के लोग बोलेंगे कि ये बहुत सुंदर व्यवस्था करी। तो वो कैसे हो सकती है? प्रेसिडेंट रूल से। मैं प्रेसिडेंट रहूं तो मैं 70 करोड़ जॉब आपको दूंगा 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर। कल सुबह आप उधर हाजिर हो जाना, आपके घर के सामने, अपने अपने गांव में, जो जिस गांव का है। शहरों में रहने की जरूरत नहीं है, जो गांव का है, जहां का मूल निवासी, वहां चला जाए, वहां उसको 30,000 का जॉब मिलेगा। यानी उसका जीवन, उसके बच्चों का जीवन सुखी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलने के बाद। एजुकेशन फ्री देंगे भाइयों। आप ये मत सोचो कि शहर में इतना बड़ा कॉलेज है, गांव में कहाँ से होगा। तो मैं ऐसा दिमाग रखता हूँ कि मोदी जी ने ऐसा दिमाग रखा कि 1 लाख 1.5 लाख का स्कूल बंद कर दिए। मैं ऐसे दिमाग रखता हूँ माता जी की दया से। उन्हीं की कॉन्सेप्ट है, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, वो माता जी ने बताया है मेरे को ये सब, कि सारे बड़े बड़े कॉलेज भी आपके यहाँ पे खुल जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर। कितना भी बड़ा कॉलेज हो, जो यदि दिल्ली में है, कोई बोले कि नहीं ये तो फलाने जगह है, फिर भी मैं उसको जिगर रखता हूँ 1 हफ्ते में दुनिया का बड़े से बड़ा मेडिकल कॉलेज हर जिले में देने की। और 40 करोड़ भी बच्चे, 30 करोड़ बच्चे भी मेडिकल करना चाहे, या 10 करोड़ बच्चे 1 साल में मेडिकल करना चाहे, तो सबको मेडिकल की स्टडी उनके गांव में, जिले की जगह, तालुका की जगह कॉलेज होंगे बड़े बड़े, वहां पर आपको फ्री एजुकेशन देंगे 25,000 सैलरी के साथ। और फिर हम मुन्ना भाई डॉक्टर नहीं बनाएंगे। मोदी जी ने तो ऐसा कारखाना लगाया है कि सारे मुन्ना भाई MBBS बनेंगे, सारे पेट भरने को अमेरिका और दुबई जाएंगे मजूरी करने को। तो ये सब करने की हमारी जनता को जरूरत नहीं है। हम दुनिया को काम दे सकते हैं, ऐसा ब्रेन हमारे पास है। टैक्स फ्री दुनिया होगी मैं प्रेसिडेंट रहने पर, 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, और सारी चीजें मैन्युफैक्चर रेट में उपलब्ध करा दूंगा भाइयों। वो बैलेट पेपर और EVM के चक्कर में मत पड़ो, सीधी सरकार पर हमला बोलो। मैं बताए वैसे 1000-5000 लोग खासदार को भगाओ, दौड़ाओ, उसको बोलो कि भैया यहाँ पे तुम, हमको ये तकलीफ है, ये सॉल्व करो, नहीं तो रिजिग्नेशन दो। हमने तुमको चुन के दिया है, ये हमारी गलती है आज हम आपका पद वापस चाहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो मोदी की सरकार गिरेगी, या किसी की भी दुनिया भरे में अमेरिका की सरकार भी गिराना हो तो गिरवा सकता हूँ।
कोई भी देश की सरकार गिरा सकता हूँ, ऐसा ब्रेन दिया है वो जन कल्याण के लिए। आज के लिए बस, कल मिलेंगे भाई।